कर्नल सोफिया कुरैशी पर टिप्पणी के मामले में विजय शाह के विरुद्ध एसआईटी ने सुप्रीम कोर्ट में सौंपी रिपोर्ट। एसआईटी ने मांगा और समय, अभी शुरुआती चरण में जांच, सुप्रीम कोर्ट ने दिया समय। अगले आदेश तक गिरफ्तारी पर रोक बरकरार। गवाहों के वीडियोज बिना जांच के एफएसएल से वापस लौटे। एसआईटी ने कहा संसाधनों की कमी के कारण नहीं हो पाई जांच। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट को कहा वो समानांतर सुनवाई न करे, अब अगली सुनवाई जुलाई में हो। प्रधानमंत्री मोदी के स्वागत में सजा सिक्किम, 500 ड्रोन्स की रोशनी से आकाश हुआ रोशन। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले विकास की सौगात देंगे पीएम मोदी। 29 से 30 मई को बिहार के दौरे पर रहेंगे। 29 मई की शाम पटना में पीएम मोदी का 5 किलोमीटर लंबा रोड शो होगा। एयरपोर्ट से बीजेपी हेडक्वार्टर्स तक रोड शो होगा। बीजेपी नेता समर्थक होंगे शामिल। 29 मई को पटना एयरपोर्ट के नए टर्मिनल का उद्घाटन, बिहटा एयरपोर्ट का शिलान्यास करेंगे मोदी। पुलिस सुरक्षा एजेंसियों ने तैयारियों का निरीक्षण। पीएम दौरे को लेकर जेडीयू ने शुरू की स्वागत की तैयारियां। 6 जिलों के जेडीयू कार्यकर्ताओं को दी गई सम्मान। पीएम के दौरे पर जेडीयू प्रवक्ता अभिषेक झा का बयान, पीएम के दौरे में बिहार के लिए विशेष। अभिषेक झा बोले, जिन्होंने बिहार के लिए कुछ भी नहीं किया वही सवाल करते हैं। पीएम के दौरे पर आरजेडी नेता मृत्युंजय तिवारी का बयान, बिहार के विशेष दर्जे का क्या हुआ। मृत्युंजय तिवारी बोले, बिहार को गुजरात के मुकाबले कुछ भी नहीं मिला। पीएम के बिहार दौरे पर बोली सुप्रिया श्रीनेत, राहुल पहलगाम और पुंछ जा रहे हैं, मोदी जी रोड शो कर रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर पर यूपी सरकार का बड़ा निर्णय, शादी में दुल्हन को गिफ्ट में सिंदूरदानी मिलेगी। राजनीति हुई। समाजवादी ने सिंदूरदान पर कहा, बीजेपी सिर्फ राजनीतिक लाभ के लिए कर रही है। समाजवादी पार्टी नेता बोले, हमें सिंदूर देने में आपत्ति नहीं, लेकिन पीड़ितों की मदद कीजिए। उत्तर प्रदेश के मंत्री असीम अरुण ने कहा, 51,000 रुपए से बढ़ाकर हमने 1 लाख रुपए बच्चियों को देने का निर्णय किया। सिंदूरदान भी देंगे उपहार के तौर पर। मंत्री असीम अरुण ने समाजवादी पार्टी को जवाब दिया। बोले, पहलगाम में 26 लोग मारे गए थे, इसीलिए ऑपरेशन सिंदूर किया और इसीलिए महिलाओं को यूपी में सिंदूरदान देंगे। तेज प्रताप यादव के प्रकरण पर बोले अभिषेक झा, लालू परिवार के अंदर जो कुछ चल रहा है वो पॉलिटिकल ड्रामा है। तेज प्रताप पर बीजेपी नेता अश्विनी चौबे का बयान, घर से सही में निकालेंगे नहीं, ये जनता देखेगी, लड़की के साथ अन्याय हुआ है। तेज प्रताप पर बोले मृत्युंजय तिवारी, लालू परिवार में कुछ भी होता है तो विरोधियों से बढ़ा चढ़ाकर राजनीति करते हैं। मणिपुर के पूर्व मुख्यमंत्री बीरेंद्र सिंह ने राज्यपाल को लिखा पत्र, मणिपुर से बांग्लादेश म्यांमार के अवैध प्रवासियों की पहचान, निर्वासन की मांग। मणिपुर के 10 विधायकों ने राज्यपाल से मुलाकात की। विधायकों ने राज्यपाल से हस्तक्षेप कर लोकतांत्रिक सरकार बहाल करने की अपील। टीएमसी का बीजेपी पर हमला, ऑपरेशन सिंदूर का राजनीतिकरण करने का आरोप। टीएमसी सांसद काकोली घोष बोली, शहीदों की सुप्रीम कुर्बानी का राजनीतिक लाभ उठाना अस्वीकार्य। 2 सीटों के उपचुनाव के लिए आपने लगाया जोर, केजरीवाल करेंगे गुजरात दौरा। आपके सांसद मलविंदर कांग का बयान, पंजाब सरकार का युद्ध नशे के विरुद्ध। यूपी में लागू हुई केंद्र की राहवीर योजना, सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्ति को अस्पताल ले जाने पर 25,000 रुपए का इनाम आपको मिलेगा। कश्मीर से गुजरात, पंजाब, राजस्थान तक पाकिस्तान से सटे इलाकों में कल फिर से होगी मॉक ड्रिल। गुलबर्ग में अब्दुल्ला कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक, मंत्रियों अधिकारियों के साथ मंथन।
पहलगाम हमले के बाद पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए पहलगाम पहुंचे उमर अब्दुल्ला। ट्रैवल ऑपरेटर्स पर्यटकों से बात की। उत्तर प्रदेश में बिजली उपभोक्ताओं को झटका। जून में 4.27% बिजली का बिल महंगा होगा, विरोध व्यक्त। हमारे देश में फिर से बढ़ रहे हैं कोरोना के मामले। कुल केस हुए 1100 के पार। पंजाब में एक व्यक्ति की कोरोना से मौत। बिहार में कोरोना का प्रकोप। पटना एम्स में एक महिला डॉक्टर, नर्स समेत 7 कोरोना पॉजिटिव केसेस। नोएडा में भी बढ़ गए कोरोना के मामले। नोएडा में सक्रिय कोरोना के मरीजों की संख्या हुई 19। राजस्थान में है अलर्ट। मंगलवार को राजस्थान में 9 नए मामले सामने आए। गाजियाबाद में कोरोना के 2 नए मामले आज सामने आए। प्रशासन ने सतर्क रहने की लोगों को सलाह दी। श्रीनगर में करना 12 मेगावाट जल विद्युत परियोजना स्थल पर बादल फटने से भारी बाढ़ और भूस्खलन। श्रीनगर का काजी नाला उफान पर। करना HEP साइट की सड़क हुई बंद। महाराष्ट्र के लातूर में भारी बारिश। कई इलाकों में पानी भरा, घरों में भी पानी ही पानी। महाराष्ट्र के धाराशिव में मूसलाधार बारिश का कहर। पुलों पर बहते पानी से यातायात बाधित। जान जोखिम में डालकर पुल पार कर रहे हैं नागरिक। लगातार बारिश से धाराशिव के कई इलाके जलमग्न। यातायात व्यवस्था प्रभावित। कई घरों में पानी ही पानी। महाराष्ट्र के जालना में मूसलाधार बारिश का कहर। कई इलाकों में बाढ़, लोग घरों में कैद। प्री मानसून बारिश में प्रशासन की तैयारियों की पोल खुली। वाशिम में नालियों की सफाई नहीं किए जाने के कारण दुकानों, घरों में पानी ही पानी। लगातार बारिश के कारण महाराष्ट्र के अहिल्या नगर में फंसे लोग, पुलिस आर्मी के जवानों ने रेस्क्यू किया। महाराष्ट्र के अकोला और सतारा में लगातार बारिश ने बढ़ाई लोगों की परेशानी। बारिश के दौरान बाइक को कीचड़ से बचाने के लिए कंधे पर लेकर चलता दिखा युवक। हैदराबाद में मूसलाधार बारिश, तबाही। कई इलाकों में पानी भरा, वाहन चालकों को परेशानी। 5 मई से जारी बेमौसम बरसात के कारण प्याज पर सबसे ज्यादा असर। नासिक में 3000 हेक्टेयर से अधिक प्याज बर्बाद। पश्चिम भारत में मानसून की एंट्री के बाद अब पूर्वी भारत की बारी। बंगाल की खाड़ी के उत्तर पश्चिम में बन रहा है साइक्लोनिक सर्कुलेशन। केरल के कन्नूर में भारी बारिश। कई इलाके पानी के कारण प्रभावित। पेड़ गिरे, रास्ते बंद। कलबुर्गी में भारी बारिश ने दर्जनों दुकानदारों की छीन ली रोजी रोटी। सुपरमार्केट के गिरने से दुकानदार परेशान। कर्नाटक के सकलेशपुर में भारी बारिश से टूटी सड़कें, पुल। नेता प्रतिपक्ष ने प्रभावित इलाकों का दौरा किया। 4 धाम यात्रा में उमड़ा आस्था का सैलाब। 29 दिन में करीब 15,69,000 से अधिक श्रद्धालुओं ने यात्रा की। 4 धाम यात्रा के 29वें दिन लगा भक्तों का मेला। मंगलवार को 76,000 से अधिक श्रद्धालुओं ने किए दर्शन। केदारनाथ में 26,000 से अधिक भक्तों ने अब तक किए दर्शन। 6 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने पहलगाम में हाजिरी लगाई। बद्रीनाथ में भी 23,000 से अधिक श्रद्धालुओं ने पूजा पाठ की। अब तक करीब 4 लाख के पार भक्तों ने बाबा बद्री के दर्शन किए। यमुनोत्री में 13,000 श्रद्धालुओं ने मां यमुना के दर्शन किए। अब तक 3,13,000 से अधिक श्रद्धालुओं ने हाजिरी लगाई। ताज नगरी आगरा में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ की तस्वीरें सामने आई। झांसी में आतंक फैला रहे बदमाशों के विरुद्ध एक्शन। पुलिस ने बदमाशों को गोली मारकर पकड़ा। यूपी के जालौन में बदमाशों को पुलिस ने सिखाया सबक। मुठभेड़ के बाद सभी को गिरफ्तार किया।
पटना के रामकृष्ण नगर में दिन दहाड़े युवक की गोली मारकर हत्या, पुलिस जांच में जुटी है। वीडियो भी आ गया है सामने। बारिश की बोरिंग रोड इलाके में खुलेआम फायरिंग का वीडियो वायरल। 24 मई की सुबह का वीडियो, जांच में जुटी पुलिस। बागपत के 2 बदमाशों की पुलिस से मुठभेड़, एक को लगी गोली, एक गिरफ्तार। जम्मू कश्मीर के उधमपुर के लड्डा गांव में दिल दहला देने वाला हत्याकांड, पत्नी, सास, साले ने मिलकर युवक की हत्या कर दी। सूरत में हिंदू व्यापारी पर मुस्लिम समुदाय द्वारा किए गए जानलेवा हमले के विरोध में प्रदर्शन, लोगों ने थाना घेरा। पिकअप ड्राइवर इम्तियाज की हत्या के विरोध में लोगों का हंगामा, भारी संख्या में लोग सड़कों पर उतरे, जमकर किनारे पास। महाराष्ट्र के बीड़ में दर्दनाक सड़क हादसा, गाड़ी को निकालते समय पीछे से आई तेज रफ्तार कार ने 6 को कुचला, मौके पर सभी की मौत। बिहार के सासाराम में सड़क हादसे में बच्ची की मौत के बाद लोगों का हंगामा, सड़क पर उतरे लोग, टायर जलाया, रूट जाम कर। चेन्नई के अम्यूजमेंट पार्क में जॉय राइड फंस गई, 3 घंटे तक हवा में लटके रहे बच्चे, महिला समेत 30 लोग, फायर ब्रिगेड ने मुश्किल से बचाया। सूरत में पिस्टल जैसा लाइटर लेकर शोरूम में लूट करने पहुंचा युवक, पुलिस ने दबोचा। चंद्रपुर में बाघ का कहर, 18 दिनों में 10 लोगों की मौत। महाराष्ट्र के वाशिम में बिजली के खंभे में आग लगी, तस्वीरें सामने आई। बेमौसम बरसात, मानसून के जल्द आने से एफएमसीजी, कंज्यूमेबल ड्यूरेबल सेक्टर को झटका, कोल्ड ड्रिंक्स, आइसक्रीम समेत एसी, फ्रिज की बिक्री में गिरावट। वैश्विक निवेश कंपनी जेपी मॉर्गन ने भारत को निवेश के लिए सबसे अच्छे देशों में शुमार किया, ओवरवेट रेटिंग दी। नोएडा ने उत्तर प्रदेश के जीएसडीपी में सबसे अधिक 10% का योगदान दिया। दूसरे नंबर पर राजधानी लखनऊ का, यूपी की जीडीपी में महज 4% का योगदान। आरसीबी ने आईपीएल इतिहास का तीसरा सबसे बड़ा लक्ष्य चेस कर क्वालिफायर 1 में जगह बनाई। अंतिम लीग मैच में लखनऊ सुपर जायंट्स को 6 विकेट से हराया। इस जीत के साथ आरसीबी ने मौजूदा सीजन की पॉइंट्स टैली में दूसरा नंबर स्थान हासिल किया। अब 29 मई को पंजाब किंग्स के साथ क्वालिफायर 1। बेंगलुरु के कप्तान जितेश शर्मा ने 33 बॉल पर नाबाद 85 रन बनाए। मयंक अग्रवाल ने 23 बॉल पर नाबाद 41 रन बनाए। विराट ने 54 रन बनाए। मौजूदा सीजन में 8वां ओवरऑल 63वां आईपीएल अर्धशतक लगाया। ऋषभ पंत ने 61 बॉल पर नाबाद 118 रन की पारी की, 11 चौके 8 छक्के लगाए।